अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ तवाफ़ पार्ट 3। अगले 7 माह तक वो रोज़ रात को 2 घंटे कॉल पर बात किया करते थे। दोनों की पढ़ाई की मसरूफियत बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो सिर्फ रात को ही बात किया करते थे। उनको बात करते हुए काफ़ी अरसा हो गया था और दोनों की बातों से लगता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर अभी इकरार किसी की तरफ से नहीं हुआ था। पर आहिल उसे अब देखना चाहता था। 7 माह से वो उसकी एक तस्वीर देखकर गुजारा कर रहा था। इस वजह से वो उसे देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। इसीलिए एक दिन कॉल पर बात करते करते आहिल ने उससे मिलने की ख्वाहिश की। वो इससे पहले तो इस बात पर घबरा गई थी और बाद में साफ इनकार कर दिया था। आहिल इस वक्त चुप हो गया था, लेकिन उसके बाद वो रोज़ उससे मिलने और तस्वीर मांगने की जिद करने लगा था। लेकिन वो यही जवाब देती थी कि वो ना तस्वीर भेजेगी ना ही उससे मिलेगी। अगर वो ज़िद्दी था तो वो भी कम नहीं थी। आहिल ने अब उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो आइंदा उससे कभी बात नहीं करेगा, और उसने यही कहा था कि वो नहीं मिल सकती, उसकी मजबूरी है। इस बात पर आहिल ने कॉल काट दी थी। उसे लगा था कि वो 2-4 दिन में खुद ही कॉल करेगी और मान जाएगी। वो पहले भी दूसरी लड़कियों से अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा ही किया करता था और वो फिर खुद ही बात मान जाया करती थी। 1 हफ्ता गुजर गया था, पर आबिश की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। उस पर उसने सोचा कि बहुत उठा लिए नखरे, अब इस क्रश को ख़त्म कर देना चाहिए और मज़ीद उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। इसलिए उसने रूबी को कॉल मिला ली, उससे बात करने लग गया। थोड़ी ही देर में उसका दिल भर गया था और वो उसकी बातों से बोर होने लग गया था, और फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो रात देर तक की रिंग निकाल के बैठा रहा और उसकी छन छन सुनता रहा। वो रात देर तक इसको पकड़कर उसमें उसका चेहरा देखता रहा और उसकी छन छन में उसकी आवाज़ सुनता रहा। फिर वो सो गया। अगले 2 हफ्तों में वो उसे बुरी तरह याद आने लगी थी। फिर वो अपनी अना की वजह से कोई बात नहीं कर सका। लोग अपनी अना को बचा लेते हैं और रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं। वो भी उन्हीं लोगों में से एक था। वो बर्दाश्त तो कर सकता था, पर अपने आप को झुकाकर कॉल नहीं कर सकता था। अपने आप को झुका देने का मतलब उससे कभी ना मिलना था और फिर आगे भी उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी। उसे बात किए 1 महीना हो गया, पर आबिश का ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। वो आबिश को बहुत शदीद याद करने लगा था। फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने आबिश को कॉल कर ही डाली। नंबर बंद था। वो सारी रात कॉल करता रहा, पर नंबर ऑन ना हुआ। उसकी असल हवाया अब उड़ी थी। वो ये सोच सोच कर मरे जा रहा था कि अगर नंबर दोबारा ऑन ना हुआ तो क्या होगा, वो क्या करेगा। अगले 5 दिन वक्फे से उसने कॉल की थी, पर नंबर ऑन ना हुआ। उसके इम्तिहान करीब थे, वो ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहा था। इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो आंटी नीलोफर के नंबर पर कॉल करेगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो आबिश कॉल उठाएगी, वरना वो आंटी ही से बातों बातों में आबिश का पूछ लेगा। अपनी मम्मी के मोबाइल से उसने आंटी नीलोफर का नंबर लिया था और उन्हें कॉल मिलाई। बेल जा रही थी, फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, वो आंटी नीलोफर ही की आवाज़ थी। वो पहचान गया था। उसने सोचा था कि आबिश फ़ोन उठा लेती तो अच्छा होता, पर उसने आंटी को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम आंटी, मैं आहिल बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहचानते हुए सलाम का जवाब दिया। आंटी, मैं जब से आया आपसे बात ही नहीं हो सकी, तो सोचा आप सबकी खैरियत पूछ लूँ। आप सब कैसे हैं और हमाद कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम भी था। आहिल ने बहाना बनाया। बेटा, मैं तो इस वक्त लाहौर अस्पताल में बैठी हूँ। हमाद घर ही पर है। आपको मैं घर वाला नंबर सेंड कर देती हूँ, आप उस पर हमाद से बात कर लें। आंटी, अस्पताल क्यों, सब खैर तो है? उसने मुरवत में पूछा। बेटा, आबिश की तबीयत ठीक नहीं है। उसका कुछ दिनों से बुखार नहीं उतर रहा था, बस उसी के लिए आई हूँ यहाँ। आंटी उसे बता रही थी और इसके तो जैसे सांसें रुक गई थी। उसे एक बार फिर सब दिखना बंद हो गया था। बस वो सुनहरी चेहरा ही उसकी आंखों के सामने था। नमाज पढ़ता हुआ चेहरा, पलकें झुकी हुई थी। आंटी कुछ और भी कह रही थी, पर उसे सुनाई देना बंद हो गया था।
कब की कट चुकी थी। उसने शाम के वक्त कॉल मिलाई थी, लेकिन वो इसी तरह सारी रात बैठा रहा। ये क्या हो गया था? आबिश बीमार थी। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? एक बार उसने आबिश से कॉल पर पूछा था, अगर कभी हम बात ना कर सके किसी भी वजह से तो आप क्या करोगी? मुझे लगता है मैं फिर बीमार हो जाऊंगी और फिर एक दिन मर जाऊंगी। मुझे आपकी बहुत आदत हो गई है और अक्सर आदतें जान ही लिया करती है। वो अब बीमार थी और आहिल की रूह तक कांप गई थी। वो इसी की वजह से बीमार हुई थी। फजर की अजानें आना शुरू हो गई। मौज़िन की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, वो तो सबसे बड़ा है। वो हमारी हर दुआ कबूल करता है। वो आबिश के लिए इतनी दूर बैठे अगर कुछ नहीं कर सकता था तो उसके लिए दुआ तो कर ही सकता था। वो अल्लाह से उसकी सेहत याबी के लिए दुआ मांग सकता था। अशहदु अन ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक, उसने धीरे से कहा था, अल्लाह जिसे चाहे दे सकता है और जिससे चाहे ले सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उस जैसा कोई भी नहीं है। उसके बस में ये पूरी कायनात है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसे इस बात से आबिश याद आई थी। एक बार कॉल पर बात करते हुए आबिश से पूछा था, आपको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा था, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, इतनी शिद्दत से क्या मांगती हैं? इस पर उसने जवाब दिया था, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है आहिल, मुझे दोज़ख में जाने से बहुत डर लगता है। जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो मुझे लगता है मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ और अल्लाह से बात कर रही हूँ, और जब दुआ मांगती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन फिर भी वो पाक ज़ात मेरी दुआएं कबूल करती है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत इश्क है, उन्होंने हमें दुआ करना सिखाया था, उन्हीं का वास्ता देकर मैं दुआ मांगते वक्त रो पड़ती हूँ। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था, वो आंसुओं की वजह से पूरा गीला हो रहा था। अजान ख़त्म हो चुकी थी, अब उसे नमाज पढ़नी थी और आबिश की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी थी। उसने जल्दी से उठकर वज़ू कर लिया और आकर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। वो अब अल्लाह के सामने झुका हुआ था अपनी मोहब्बत के लिए। उसने अल्लाह की तरफ पहला कदम बढ़ाया था, और अल्लाह की तरफ तुम एक कदम बढ़ाओ तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। पूरी नमाज पढ़ते वक्त वो रोता रहा था और दिल में बस उसकी सेहतयाबी की फरियाद थी। दुआ में भी अल्लाह से उसकी सेहतयाबी ही मांगी थी। वो रो रो कर अल्लाह से फरियाद कर रहा था। काफ़ी देर तक वो अपने खाली हाथ अल्लाह के सामने फैलाए बैठा रहा। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था और आंखें बहुत गर्म महसूस हो रही थी। उसने आज कॉलेज ना जाने का फैसला किया था और बेड पर ही लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तेरी याद सारी रात आती रही है, मुझे नींद जरा भी आती नहीं है। तूने तो की थी मुझसे सच्ची मोहब्बत और मुझे मेरी बदनीयती की सज़ा मिली है। उसने तो रोका था पागलपन से, आज रूह बहुत पछता रही है। तू साथ होता तो कुछ सुकून होता। ज़िंदगी तेरे बगैर नामुकम्मल लग रही है। अब याद आता है उसका बार बार कहना, यार तू ही तो मेरी ज़िंदगी है। उसके चले जाने का दुख क्यों है ए रब्बा, वो तो तेरे दिल का महरम नहीं है। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला था। उसकी डैडी बाहर खड़े दरवाज़ा बजा रहे थे। वो उसके इतने जल्दी दरवाज़ा खोलने पर हैरान हो गए थे। उन्होंने उसका जर्द चेहरा और सूजी आंखें देखी तो पूछा, तुम ठीक हो? और उसके माथे पर हाथ लगाया। सर बेहद गर्म था। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम मेरे कमरे में जाकर लेटो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। उसके साथ ही उन्होंने फ़ोन पर नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया और आहिल टीवी लाउंज में आकर सोफे पर लेट गया। उसकी मम्मी परेशान सी होकर आई थी। उसके बाबा उसकी मम्मी को उसके बुखार के बारे में बता चुके थे। बुखार बहुत तेज़ था। वो अब अपने बेटे के सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। साथ साथ उसकी मम्मी उसे बहलाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो बस आबिश के बारे में ही सोच रहा था। डॉक्टर ने कब आकर चेक किया
उसने कब दवा खाई, वो कब उठकर अपने कमरे में आकर लेट गया, उसे होश ही नहीं था। वो लड़की जैसे देखते ही उसके होश उड़ जाते थे। उसकी फिक्र भी अब होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो यही सोचता सोचता सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर के 2 बज रहे थे और बुखार उतर गया था। उसने उठकर वज़ू किया और नमाज पढ़ने लग गया। इस बार वो नमाज पढ़ते हुए रोया नहीं था, लेकिन दुआ मांगते हुए थोड़ी आंखें नम हो गई थी। उससे दूरी का एहसास था ही इतना जानलेवा। उसे अब भूख लग रही थी, इसलिए वो उठकर बाहर अपनी मम्मी के पास चला आया। रात बिस्तर पर लेटे लेटे वो आबिश की तस्वीर देख रहा था और वक्फे वक्फे से उसे कॉल कर रहा था, पर वही नंबर बन जा रहा था। उसने आज सारी नमाजें पढ़ी थी और बस लब पर उसी के लिए दुआ थी। दिन गुजर रहे थे और उसके इम्तिहान नज़दीक आ रहे थे। उससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा था। वो नमाज तो पढ़ता था, पर नमाज में कभी आबिश के सिवा कुछ ना सोचा था। वो नमाज ही सिर्फ उसके लिए पढ़ता था। सबकी नमाजें पहले तो दिखावे के लिए होती है। लोग नमाजें दिखावे के लिए पढ़ते हैं, कभी लोगों को दिखाने के लिए और कभी कभी तो अल्लाह को दिखाने के लिए। कभी दिखावा करते हैं। नमाज में खुशू व खुजू तो बहुत बाद में नसीब होता है। वीकेंड पर रात के वक्त वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ। कॉल मिलाई तो नंबर ऑन था। वही गाना, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर पड़े। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। मोहब्बत तो उसने बहुत पहले कर ली थी, पर अभी तक एतराफ़ नहीं किया था। उसने अब सोच लिया कि वो अब वो एतराफ़ मोहब्बत भी कर लेगा। वो अपने दिल की कैफियत उसे ज़रूर बताएगा, पर वो बिछड़ना नहीं चाहता था। वो पिछले 2 महीनों से जुदाई बर्दाश्त कर रहा था, पर अब और जुदा नहीं रह सकता था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। आरज़ू? हाँ, वो आरज़ू थी, ज़रूरत थी। वो ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ बन गई थी। पर दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। क्या उसने कभी मेरी आरज़ू की होगी? क्या उसने कभी मुझे चाहा होगा? वो यही सोच रहा था। कॉल कट गई, किसी ने नहीं उठाई। वो बार बार कॉल करता रहा, पर कॉल नहीं उठाई गई। वो उठा और मोबाइल बेड पर फेंक दिया। फिर बाहर टीवी लाउंज में आ गया। फुप्पू आई हुई थी, साथ अदीबा और अहमद भी बैठे हुए थे। वो भी जाकर सोफे पर बैठ गया। उन सब ने सलाम किया था, फिर उसने किसी को जवाब नहीं दिया था। उसके जहन में बस आबिश का ही ख्याल था। अब तो फ़ोन भी ऑन हो गया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसने बहुत दुआ मांगी थी कि वो सेहतयाब हो जाए, पर कभी ये दुआ नहीं मांगी कि उससे एक पल के लिए बात हो जाए। बस उसकी सेहत मांगी थी। वो क्यों नहीं बात कर रही थी? वो बेशक कॉल पर ना बात करे, पर एक मैसेज ही कर दे तो उसे सुकून मिल जाता। वो बेबसी से बैठा हुआ था। उसकी मम्मी उसके पास आई। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उन्हें अपने बेटे की बहुत फिक्र थी। कुछ दिनों से वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उन्होंने अपने बेटे को प्यार किया था और उसे गले लगा लिया। आहिल तो जैसे किसी कांधे का इंतज़ार कर रहा था। वो गले लगते ही फूट फूट कर रोने लग गया था। वो जब से बड़ा हुआ था कभी अपने वालिदैन के सामने नहीं रोया था। अब वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था। अंदर से दिल जितना टूट चुका था, उसका कांच अब आंखों के जरिए बाहर आ रहा था। उसकी मम्मी और अदीबा भी उससे ऐसे रोता देखकर साथ ही रोने लग गई थी। फुप्पू और अहमद उन्हें चुप करा रहे थे। थोड़ी देर में अपना दिल हल्का करके उसने रोना बंद कर दिया और किसी को कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गया। उसने सोच लिया था अब उसे क्या करना है। उसने जानमाज बिछाया और 2 नफिल नमाज की नीयत कर ली। 2 नफिल, 4 नफिल, 6 नफिल, 8 नफिल, 10 नफिल। वो नफिल पढ़ता जा रहा था। मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोच लिया था जब तक आबिश से बात नहीं होगी वो ऐसे ही नफिल पढ़ता रहेगा। आज उसने अल्लाह से मांगने का एक नया तरीका सोचा था। 100 नफिल वो पढ़ चुका था। अब उसके आंसू भी थम गए थे, पर हिम्मत अभी भी पूरे जोश में थी। इतने में फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ौरन से फ़ोन उठाया तो आबिश की कॉल थी। तो उसकी इबादत का सिला मिल गया था। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। अश्कों का एक समंदर उसकी आंखों से बह गया था। उसने कॉल उठा ली और कुछ न बोला। दूसरी तरफ भी बिल्कुल खामोशी थी। कुछ देर यूं ही दोनों खामोश रहे। फिर आबिश की आवाज़ आई थी,
आहिल, उसे लगा उसके अंदर फिर से रूह फूंक दी गई है। मोहब्बत की आवाज़ से बड़ी नेमत कोई नहीं होती है। उसे इस नेमत से बड़ी और कोई नेमत नहीं लग रही थी। वो उसके सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए खुद पर काबू किए हुए था। आवाज़ फिर से आई थी, आहिल, आप सुन रहे हैं? उसकी आवाज़ से भी लग रहा था जैसे वो भी रो रही थी। रो तो वो भी रहा था, पर अब अपना रोना भूल चुका था। इंसान अपना हर गम बर्दाश्त कर लेता है, पर जिससे मोहब्बत करता हो उसका गम बर्दाश्त नहीं होता। आप रो रही है? आह, क्या इस्तराब था उसकी आवाज़ में। मैं आपसे नहीं मिल सकती आहिल, मुझे माफ़ कर दे, पर मैं आपसे चाह कर भी नहीं मिल सकती। वो ये कहकर एकदम रो दी थी। अब तो वो मिलना नहीं चाहता था, वो तो बस बात करना चाहता था। आप माफ़ी क्यों मांग रही है? प्लीज़ चुप कर जाए। मैं आइंदा आपसे कभी मिलने का नहीं कहूँगा, बस आप मेरे से बात कर लिया करें, मेरे लिए यही बहुत है। आज पहली बार आहिल ने उससे ऐसे बात की थी। आप रो रहे हैं? वो पूछ रही थी। शायद उसकी आवाज़ से पता चला था वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सच बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने आगे से उसी से सवाल पूछ लिया। मेरी आंटी नीलोफर से बात हुई थी, वो बता रही थी कि आपको कुछ दिनों से बुखार है। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी कब बात हुई थी? वो पूछ रही थी। मुझे तो मामा ने नहीं बताया। जिस दिन आप लाहौर अस्पताल गई थी उस दिन मैंने कॉल की थी। मुझे आपसे बात करनी थी, पर आपने नंबर ही बंद किया हुआ था, इसलिए मजबूरन उनके नंबर पर कॉल करनी पड़ी। फिर आपकी मामा ने ये खबर सुना दी। आपने मेरे से क्या बात करनी थी? उसने एकदम से पूछा। आप याद आ रही थी। पहली बार एतराफ़ हुआ था। वो आगे से खामोश हो गई। आहिल से उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई। वो इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था, पर अब उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बताए ना, कैसी तबीयत है अब आपकी? उसने पूछा। अब ठीक हूँ मैं, उसने जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आहिल के लबों से बेसाख्ता निकला था। आप कैसे हैं? वो अब पूछ रही थी। आहिल का दिल किया उसे सब बता दे जो पिछले दिनों में उस पर बीती थी, पर उसने अभी बताना मुनासिब न समझा। एतराफ़ मोहब्बत के लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। मैं अब ठीक हूँ। अब वो वाकई बिल्कुल ठीक था। आप मेरे से अब रोज़ बात करेंगी ना? जी, उसने जवाब दिया था। इस जवाब ने उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी थी। वो अब रोज़ बात करते थे। आहिल खुश था। एक बार उसने फिर से जो चाहा था पा लिया था। वो पहले की तरह किसी बात की जिद नहीं करता था। वो बातें मानता था, नमाजें पढ़ता था। वो उसकी मोहब्बत में बदल रहा था। ये मोहब्बत का आगाज़ था जिससे वो अल्लाह की तरफ जा रहा था, या फिर वो सिर्फ महबूब के लिए था। वो उसका फरमा बरदार बन गया था। वक्त गुजर रहा था। आज उसके पेपर्स भी हो गए थे और उसने भी पेपर्स दे दिए थे। अभी तक मोहब्बत का एतराफ़ नहीं हुआ था, लेकिन वो उसे बताने लग गया था कि वो उसे याद करता है, उसके बारे में सोचता है। रमज़ान शुरू हो गया था। उसने ज़िंदगी में पहली बार सारे रोज़े रखे थे। इमाम साहब से रोज़ कुरान भी पढ़ता था। उसने बचपन में कुरान पढ़ा हुआ था, लेकिन अब भूल चुका था, इसलिए रोज़ कुरान पाक पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया था। वो इस बार एतकाफ़ में बैठा था। उसने इधर एक ही दुआ मांगी थी कि उसे बस आबिश मिल जाए। सिर्फ वही तो चाहिए थी, बाकी तो सब कुछ तो उसके पास था। वो जब एतकाफ़ से चांद रात को उठा था तो सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो आज 10 दिनों बाद आबिश से बात करेगा। बहुत सारे लोग मिलने आए थे, इसलिए वो रात को देर से फारिग हुआ था। वो चांद रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि इस रात आबिश ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था। आसमान पर चांद नहीं था, पर हर सिमत चांदनी फैली हुई थी। उसे एतकाफ़ का सिला मिल चुका था। उसे हमेशा ख्वाहिश करने पर ही सब कुछ मिल जाया करता था। अब मोहब्बत का एतराफ़ भी पहले उसकी तरफ से हो गया था, तो वो बहुत खुश हो गया था। आबिश ने मैसेज करके इजहार किया था, तो वो मैसेज पढ़ते ही सजदे में गिर गया था। उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया था।
आंसू आज भी आंखों से बह रहे थे, पर ये आंसू खुशी के थे। उनसे बढ़कर और कोई चीज़ कीमती नहीं होती। अगर इजहार उसकी तरफ से हो गया था तो अब सब कुछ कबूल करना इस पर भी फर्ज था। उसने सजदा अदा करने के बाद उसे कॉल की थी। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। तवाफ़े आरज़ू दोनों ने किया था। वो अकेला मोहब्बत नहीं करता था, मोहब्बत महबूब की तरफ से भी थी। शायद वो इजहार करने के बाद थोड़ा घबराई हुई थी। सलाम दुआ के बाद उसने आबिश से हाल पूछा था। आपने मैसेज पढ़ा? वो इतनी आम बातें कर रहा था कि उसे लगा आहिल ने अब तक मैसेज ही नहीं पढ़ा। जी पढ़ लिया है, इसी आम से लहजे में जवाब दिया था। फिर पूछा गया था। फिर क्या आबिश? फिर आम सा लहजा। आहिल कभी नहीं ठीक हो सकता। कुछ नहीं, आबिश ने गुस्से से कहा। वो जब भी उसे तंग करता था तो वो पता नहीं कुछ नहीं कहकर खामोश हो जाती थी। आबिश नाम पुकारा गया था, वो खामोश रही। आबिश फिर पुकारा गया, वो फिर भी खामोश रही। इसे अब इजहार करना था, सब कुछ बताना था। आबिश मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो धीरे से बोला। जी बताए, मैं सुन रही हूँ। इस बार उसकी आवाज़ भरी हुई थी, शायद वो रोने लग गई थी। फिर आहिल ने उसे बताना शुरू किया। उसको पहली बार देखने से लेकर अब तक जो कुछ उस पर गुजरी थी, उसने एक एक लफ्ज़ बता दिया। वो खामोशी से उसे सुन रही थी। जब वो बीमार थी तब उसकी क्या हालत हो गई थी, वो भी बता दिया। कैसे उसके लिए उसने खुदा की तरफ रुजू किया था, वो आज सब कुछ बताया जा रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। आबिश मेरे पास आपकी एक तस्वीर भी है। मैंने आपके कमरे वाली तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। अगर आप कहेंगी तो मैं वो भी डिलीट कर दूंगा। वो इससे आज कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। नहीं रहने दे, वो अब पहली बार बोली थी। उस चांद रात वो सारी रात इससे बात करता रहा था और दोनों ने इकट्ठे नमाज़े फजर अदा की थी। फिर सारा दिन ही वो बात करते रहे थे। आहिल के लिए वाकई आज ईद का दिन था। वो बहुत खुश था। उसने सबसे आज खुश होकर बात की थी। वो अदीबा से भी आज खुश होकर काफ़ी देर बातें करता रहा था। आज का दिन सब दिनों से ज़्यादा खूबसूरत था। मुल्तान कराची से बहुत दूर था। वो मुल्तान में उसके आसपास रहना चाहता था। मुल्तान में मेडिकल कॉलेज थे, उसे वहाँ एडमिशन लेना था। अगर मेरिट पर एडमिशन ना भी होता तो उसके डैडी के पास इतना पैसा था कि वो सेल्फ पर एडमिशन करवा सकते थे, पर अभी अपनी मम्मी डैडी को मुल्तान पढ़ने पर राज़ी करना था। लोग मुल्तान से कराची पढ़ने जाते हैं, इसे कराची से मुल्तान पढ़ना था। इसे मुल्तान से भी इश्क हो गया था। ए लेवल्स के पेपर्स के बाद उसने एक दिन अपनी मम्मी डैडी से बात करने का फैसला कर लिया था। वो हमेशा से उसकी हर बात मान लेते थे। आज भी उसे यकीन था कि वो उसकी बात मान लेंगे। डैडी मैं मुल्तान से MBBS करना चाहता हूँ, उसने अपने डैडी के कमरे में जाकर कहा था। वो उसकी बात सुनकर हैरानी से खड़े हो गए थे। वो हमेशा से उल्टी सीधी ख्वाहिशात करके ऐसे ही हैरान कर दिया करता था। क्यों? उन्होंने गुस्से से पूछा था। पिछले कुछ अरसे से उनका बेटा बदल गया था। अब उन्हें उसको उठाने के लिए ज़लज़ला लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था। वो सारी नमाजें भी बाकायदगी से पढ़ता था। उसने कुछ दिनों पहले अपने घर के साथ एक मस्जिद तामीर करने का कहा था। पहले तो वो बहुत हैरान हुए थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसकी बार बार जिद करने पर वो मान गए थे। वो उनकी इकलौती औलाद थी। वो उसकी ख्वाहिश पूरी न करते तो फिर क्या करते, क्योंकि मुल्तान के मेडिकल कॉलेज यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छे हैं। ये इंतहाई बेतुका सा जवाब था। वो खुद भी जानता था इस जवाब का कोई सर पैर नहीं है। वो अब ढिठाई से अपने बाप का चेहरा देख रहा था, जो तकरीबन कत्ल करने वाली नज़रों से उसे देख रहे थे। तुम मुल्तान नहीं जा सकते। कराची के जिस कॉलेज में कहोगे मैं एडमिशन करवा दूंगा, उन्होंने खुफगी से कहा था। लेकिन मैं मुल्तान में पढ़ना चाहता हूँ। वो वहीं बैठा बैठा अपने बाप को देख रहा था और ढीठों की तरह मुस्कुरा भी रहा था। अब की बार उसके डैडी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसकी मुस्कुराहट का राज तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। उसके जहन में कोई तो मंसूबा था। वो
वो वही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहीं एडमिशन लूँगा मेरे प्यारे डैडी, आप देख लेना। वो अपना फैसला सुनाकर वहाँ से उठकर चला गया। उसने सिंध की बजाय पंजाब के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दी। पंजाब में एग्ज़ाम्स देने के लिए उसने सोच लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। मोहब्बत रूह की लाजिम ग़ज़ा होती है और वो ग़ज़ा उसे पाक मोहब्बत की सूरत में मिल रही थी। वो एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करता था जो बहुत पाक थी, अल्लाह से डरती थी, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरती थी, उनसे मोहब्बत करती थी और उससे सच्ची और पाक मोहब्बत करती थी। कभी उनमें कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं हुई थी। इतना अरसा बात करने के बावजूद वो ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने वाला उजरत का तालिब नहीं होता। उसे मोहब्बत दे दी गई थी। दूसरे लफ्ज़ों में उसे ईमान अता किया गया था। वो सारी फ़र्ज़ी इबादतें करता था, लेकिन ये सिर्फ आबिश के लिए था। उसको कभी अल्लाह के खौफ से नमाज में रोना नहीं आया था। वो जब कभी नमाज में रोया था तो सिर्फ आबिश के लिए था। वो सिर्फ आबिश का आशिक था, लेकिन उसे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ था। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो ये सब आबिश के लिए कर रहा है। वो जिसे ईमान समझता था वो ईमान नहीं था। वो सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जिसको वो खोना नहीं चाहता था और उसे खोने के डर से वो इबादत करता था। सजदा अल्लाह को करता था, लेकिन दिल में बस आबिश थी। वो मोहब्बत में अंधा हो गया था। वो गलती पर था, ऐसी गलती पर जो ऊपर से तो नेकी लगती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो गुनाह में शुमार हो जाती है। उसका ए लेवल्स का रिज़ल्ट आ गया था और एंट्री टेस्ट में भी अच्छे नंबर्स लिए थे। उसने सिर्फ मुल्तान ही के लिए अप्लाई किया। जब मेरिट लिस्ट लगी तो उसका नाम टॉप पे था। उसका एडमिशन हो गया था। वो मेरिट लिस्ट देखकर बहुत खुश हुआ था। वो सबसे पहले ये बात आबिश को बताना चाहता था। उसने अभी तक अपनी इस हरकत का इससे जिक्र नहीं किया था। उसे पता था वो बहुत खुश होगी। वो बेशक उससे ना मिले, पर उसके करीब रहने का ख्याल ही ज़िंदगी बख्शा था। उसने उसे कॉल की, नहीं उठाई गई। शायद वो मसरूफ़ होगी। कोई बात नहीं, वो उसे बाद में बता देगा। अभी तक ये बात घर में किसी को नहीं पता थी। मम्मी डैडी को बताना उनके सर पर बम फोड़ने के मुतरादिफ था। उसे लोगों को हैरान करने में बहुत मज़ा आता था। वो अपने माँ बाप की तो बात ही कुछ और थी। मम्मी डैडी, आज का दिन आप दोनों के लिए बहुत यादगार होने वाला है, उसने हंसकर कहा और फिर बाहर आ गया। बाहर सोफे पर रोज़ की तरह पप्पू मम्मी के साथ बैठी हुई थी और उनके साथ अदीबा और सिमरा भी बैठी थी। वो तकरीबन रोज़ ही घर आई हुई होती थी। मम्मी, उसने अपनी माँ के पास आते हुए कहा और फिर सबको सलाम किया। वो सबके साथ जाकर बैठ गया। वो सबका हाल चाल पूछ रहा था। उसने आज पहली बार पप्पू के सूट की तारीफ भी की थी। सब हैरान थे, वो ऐसा नहीं करता था। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपनी मम्मी की तरफ मुतवज्जा हुआ। मम्मी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप अभी सुनना चाहेंगी या रात 9 बजे के बुलेटिन के बाद सुनेंगी? रात 9 बजे के बुलेटिन से मुराद था कि डैडी के साथ सुनेंगी या आपको अभी सुना दूं? उसके डैडी रात को 9 बजे घर आया करते थे और आते ही घर में न्यूज़ चैनल लग जाता था। अभी सुना दो आहिल, क्या बात है? उसकी मम्मी ने कहा था। उसने एक बार रुक के सबकी शक्लें बारी बारी गौर से देखी। वो जानता था ये सब सुनने के बाद वो सबकी शक्लों के रंग उड़ने वाले हैं। मम्मी, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। वो रुका। सब एकदम खुश हुए थे। फिर सबको देखकर बोला, पर यहाँ नहीं, मुल्तान के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसकी मम्मी का चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने उसकी मुल्तान पढ़ने वाली बात को बहुत मामूली लिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कराची को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर मुल्तान चला जाएगा। तुम वहाँ नहीं पढ़ सकते। उन्होंने सांस लिया, फिर बोली तो उनका लहजा मन्नत वाला था। तुम यही कराची में पढ़ोगे आहिल? मैं अपने से इतनी दूर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसने अपनी मम्मी की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। वो अब उठकर खड़ा हो गया, बाहर की तरफ जा रहा था। उसने एक नज़र सबकी चेहरों की तरफ देखा। सब बहुत हैरानी से उसे देख रहे थे। असल हवाया अदीबा के चेहरे से उड़ी हुई थी।
वो सारा वक्त आहिल पर नज़र रखा करती थी, लेकिन अब वो इतनी दूर जा रहा था तो वो उस पर अब कैसे नज़र रखेगी बेचारी, उसने दिल में सोचा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब आगे क्या होगा। मुल्तान में एडमिशन लेने के बाद क्या वो आबिश से मिल सकेगा, क्या उसकी मोहब्बत की कहानी और उसे कहाँ तक ले जाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।